हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सनेस ज्यादा बेहतर है या एक्सएम। देखो, दोनों अपनी अपनी जगह पे तो अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा उसकी बात करें। सबसे पहले एक्सएम और एक्सनेस दोनों ही 2007-2008 में बने थे, तो बहुत ही अच्छे खासे मतलब लंबे टाइम से हैं और ट्रस्टेड ब्रोकर हैं, बड़ी बड़ी रेगुलेटर्स से रेगुलेटेड हैं, तो काफी इस चीज में तो अच्छे हैं कि हाँ, आपका पैसा वैसा सिक्योर रहेगा। अब बात करते हैं मेन चीजों की। देखो, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को एक चीज बता, अब देखो हर बंदे के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा पैसा डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट करते, इसलिए सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं डिपॉजिट किसका ज्यादा अच्छा है। तो अगर एक्सएनएस का देखा जाए, मिनिमम डिपॉजिट एक्सएनएस में $100 और एक्सएम में जो है वो $30 है, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, एक्सएम में एक और आपको फायदा ये मिल जाता है कि आपको डिपॉजिट बोनस भी मिलता है। तो अगर आपका न्यू अकाउंट नहीं है तो न्यू अकाउंट बना के आप लोग उसमें डिपॉजिट बोनस भी कलेक्ट कर सकते हो। $100 पे $100 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है। और उसके बाद भी आपको डिपॉजिट बोनस मिलना रुकता नहीं है और ज्यादा मिलता रहता है। जैसे $500 पे $250 और डिपॉजिट बोनस मिल जाएगा, और अगर आप $10,000 तक आपने डिपॉजिट किए हैं टोटल, तो वो $5,000 और मजीद बन जाएंगे, मतलब $15,000 तक का आपका डिपॉजिट बोनस बन जाता है डिपॉजिट में से। अब एक्सनेस ऐसा आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देता, एक्सएम इस चीज का आपको बेनिफिट देता है। दो फायदे हो जाते हैं, एक तो डिपॉजिट बोनस आपको मिल जाता है और ऊपर से डिपॉजिट करना भी बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है। और देखो, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही कैपिटल होती है। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है तो आप ज्यादा ट्रेड्स नहीं लगा पाओगे, आप ज्यादा अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर ट्रेड नहीं लगा पाओगे, आपका स्प्रेड ही सारा पैसा खा जाएगा। तो स्प्रेड की बात चल ही रही है, तो दोनों के स्प्रेड का भी आप लोगों को बताया। तो देखो, एक्सनेस वन ऑफ द बेस्ट स्प्रेड देता है पूरे के पूरे जितने भी ब्रोकर्स हैं अभी, ठीक है। तो ये एक्सनेस आप उसके लिए कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छा टाइट स्प्रेड चाहिए। लेकिन देखो, जब आपके पास डिपॉजिट अमाउंट ही कम होगा तो फिर वो स्प्रेड का भी कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए स्टार्टिंग में मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करो, ट्रेड हंटिंग करो। तो ट्रेड हंटिंग के लिए अगर आपको जाना है तो डिपॉजिट जिसमें बोनस मिल रहा है उस वाले को पकड़ो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब विड्रॉल की बात करते हैं। विड्रॉल में मुझे किसमें प्रॉब्लम आई, किसमें नहीं आई। देखो, सबसे पहले नंबर पे मुझे विड्रॉल में दोनों में ही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन वो मैं आप लोगों को बता दूं क्या प्रॉब्लम आई। सबसे पहले नंबर पे एक्सएम में मुझे क्या प्रॉब्लम आई। एक्सएम में ये प्रॉब्लम आई, जब मैंने उसके अंदर पैसे डिपॉजिट किए तो सब कुछ बहुत इजीली हो गया, लेकिन फिर जब मैंने डिपॉजिट, जैसे मुझे ये था कि एक्सएनएस पे जब पैसे डालते हैं ना, तो जिस चीज से पैसे डाले होते हैं उसी में ही निकालने होते हैं, वरना पैसे नहीं निकलते। तो मिनिमम विड्रॉल जो है एक्सएम पे वो $30 का है और क्रिप्टो पे $50 का है। तो जब मैंने पैसे निकालने का किया तो $30 जो थे वो मेरे निकल नहीं रहे, जिसकी वजह से मुझे $50 निकालने पड़े। वो मैं बाइनेंस वगैरह आप जब जिससे डालोगे और उससे आप बहुत इजीली निकाल वगैरह सकते हो। मुझे फिर उसमें मतलब विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस विड्रॉल के अमाउंट में प्रॉब्लम हुआ। मुझे मिनिमम $50 निकालने पड़े क्योंकि मुझे बाइनेंस से निकालने पड़े। लेकिन इससे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई एक्सनेस में। अब आप लोग सोच रहे हो एक्सनेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई। देखो, एक्सनेस में मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, उसके अंदर मैंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट बड़े मस्त तरीके से ले लिया, लेकिन भाई वो मुझे ना पैसे मतलब सही से निकालने दे रहे हैं ना कुछ। उसके अंदर क्रिप्टो में एक तो कन्वर्ट करो, उसका क्रिप्टो टीआरसी वगैरह पता नहीं क्या क्या वो खराब कर देते हैं। और अगर आप पहली बारी में, जैसे मैंने वो बैंक ट्रांसफर किया, बैंक ट्रांसफर के बाद मैंने बाइनेंस से भी पैसे डाले, लेकिन जब मैंने बाइनेंस से वापस निकालना चाहे, जैसे मैंने एक्सएम में बाइनेंस में निकाल लिया ना फॉरन से, मैंने जब बाइनेंस में निकालना चाहे क्रिप्टो वॉलेट में उनके डाल के, तो निकले। अब ये बड़ा मसला आ गया मुझे, जिसकी वजह से क्या हुआ, मुझे पूरा एक दिन लगा, उनकी कॉल आई, भाई हाँ आपके पैसे फंसे हुए हैं, हाँ हमने देख लिया, अब हम आपका इशू ठीक कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को विड्रॉल का थोड़ा है ना कि यार विड्रॉल में मुझे पैसे वैसे ना फंसे, दो जो ऑप्शन मैंने दिए हैं या रिसेंटली जो मैंने ऑप्शन यूज किया था उसी के थ्रू मैं निकाल, तो मुझे एक्सएम ज्यादा बेहतर लगा। लेकिन मैंने जो अगर आपको क्रिप्टो वॉलेट वगैरह की कहानी नहीं करनी, डायरेक्ट आप उससे निकाल लोगे बाइनेंस पे वगैरह, तो एक्सएनएस भी बेहतर है। दोनों ही सही है। अब बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट किसकी ज्यादा अच्छी है। देखो, कस्टमर सपोर्ट दोनों की ही बहुत अच्छी है, लेकिन आपको एक्सएम ट्रेड पे एक फायदा हो जाता है कि आप उनसे ना व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। एक्सएनएस में आपको सिर्फ चैट का ही ऑप्शन है, आप चैट कर सकते हो। और दूसरा, मुझे एक्सएनएस की चैट सपोर्ट में एक इशू देखने को मिला, वो लोग मुझसे स्क्रीनशॉट मांग रहे थे, लेकिन मैं जब स्क्रीनशॉट लेके उनके अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा था, तो जब मैंने सेंड किया तो वो दिखा रही कि आप सेंड ही नहीं कर सकते, ये सेंड नहीं हो रहा, ये अनेबल टू सेंड ऐसे दिखाता गया। वो फिर मुझे बाद में फिर कॉल ही आई, तो जाके मेरा मसला हल हुआ। अब ये तो मेन फीचर्स की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं आपको फायदे किसमें क्या होंगे। सबसे पहले नंबर पे एक्सएनएस पे आप लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि उनका प्री ट्रेड कैलकुलेटर होता है, ठीक है। उससे फायदा ये होता है जब आप ट्रेड लगा रहे होते हो तो आपको पता चल जाता है कितने डॉलर की आपकी ट्रेड लग रही है, कितने का टेक प्रॉफिट लग रहा है, कितने का स्टॉप लॉस लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सएम पे आपको एक फायदा ये होता है कि उनकी बहुत सारे स्टॉक्स की लॉट साइज बहुत छोटी है। जैसे अगर मैंने ऑयल जो मैंने एक्सएनएस पे लिया ना, एक्सएनएस पे जब मैं ऑयल ले रहा था तो मुझे $900 का पड़ा, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने जब एक्सएम पे ऑयल लिया तो मुझे $90 का पड़ा। दूसरा, फिर आपको गोल्ड में भी यही सेम सिनेरियो मिल जाता है। आपका जो लॉट साइज है वो बहुत ज्यादा आप छोटा लगा सकते हो एक्सएम पे, और एक्सएनएस पे आपको बड़ा लॉट साइज ही लगाना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास कम अमाउंट है और आप लोग ट्रेड वगैरह करना चाह रहे हो बगैर स्टॉप लॉस के साथ, आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना चाह रहे हो, तो एक्सएम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा इस मामले में, क्योंकि आपको एक तो डिपॉजिट बोनस भी मिल जाएगा, ऊपर से आप लोगों के लिए लॉट साइज भी बहुत ज्यादा छोटा है ताकि आप लोग रिस्क के बगैर ट्रेड लगा पाओ। अब लेवरेज की बात करें तो लेवरेज दोनों में ही मिल जाता है, जितना चाहो मिल जाता है। अब इनके टर्मिनल्स की बात करते हैं किस किस पे अवेलेबल है। देखो, MT4 MT5 दोनों ही अवेलेबल है, बाकी दोनों के वेब टर्मिनल भी हैं और इन ऐप टर्मिनल भी हैं। देखो, अगर आप लोगों को डायरेक्ट एक्सएम या एक्सएनएस पे ट्रेड करनी है उनकी ऐप पे ही बगैर मेटा ट्रेडर डाले या मेटा ट्रेडर 4 या 5 यूज किए, तो आप उनकी ऐप पे डायरेक्ट जाके ट्रेड
ट्रेड कर सकते हो, दोनों ही ये ऑप्शन सपोर्ट करते हैं। और आप लोग वेब टर्मिनल जो होता है इनका एक्सनेस और एक्सएम का, इस पे भी जाके ट्रेड कर सकते हो और दोनों के ही वेब टर्मिनल बहुत अच्छे बने हुए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार दिखा चुका हूं कि मैं दोनों पे ही ट्रेड कर रहा होता हूं, एक्सनेस और एक्सएम, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने सारे जो अंडे हैं वो एक बास्केट में ना रखो, तो वैसे ही मैं भी अपने पैसे को यूटिलाइज करके दोनों में अलग अलग डाल के और तरीके से ट्रेड लगाता हूँ। और मैंने एक्सएम पे भी मतलब 2-3 अकाउंट है जिन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ और एक्सनेस पे भी 2-3 अकाउंट है जिन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एक अकाउंट नहीं है मेरा। देखो कंपैरिजन तो अलग जगह पे, लेकिन मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो कि आपको पैसा जो स्टार्टिंग की ट्रेडिंग है ना उसमें आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। वो ये है कि मैंने कम्युनिटी बनाई हुई है, ऊपर आप जा सकते हो व्हाट्सएप पे, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, आपने जब भी अकाउंट बनाना है एक्सनेस या एक्सएम का, जैसे आपने अगर अकाउंट अभी तक नहीं बनाया एक्सएम या एक्सनेस का, तो आप लोग जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो। ये दोनों सामने ही थंबनेल आपके आ रहे होंगे, वो जाके वीडियोस देख लो और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएंगी वीडियो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो जाके अकाउंट बनाना है आपने मेरा पार्टनर कोड यूज करना है जो उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ होगा, ठीक है, वीडियो के अंदर। और फिर आपको मैं अपनी कम्युनिटी पे ऐड कर दूंगा। और उसके अंदर फायदा क्या होगा, देखो फ्री होगा सब कुछ, आपके पैसे नहीं लगेंगे, कोई पैसों के सिग्नल्स नहीं दूंगा, सब कुछ फ्री होगा। आपको मैं सिर्फ क्रूशियल ट्रेड्स बताऊंगा जो कि जैसे होते हैं ना कि यार बिटकॉइन काश मैं बिटकॉइन को 10,000 पे पकड़ लेता, अब तो वो 60,000 पे चल रहा है, या 60,000 पे पकड़ लेता 1,20,000 पे चला गया था, तो वो वैसी वाली मैं आपको क्रूशियल ट्रेड्स टाइम पे बता दूंगा। और लेकिन मैं एक चीज पहले बता दूं, देखो मैं आप लोगों को जितना भी गाइड करूंगा वो आपके बेनिफिट के लिए होगा, लेकिन आप मेरे उस पे रह के कुछ भी ट्रेड नहीं लगाना। जो भी आप लगाओगे वो आप अपने उसके ऊपर रिस्क पे लगाना, मैं किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं जो ट्रेड्स बताऊंगा वो मैं खुद भी लगा के बैठा हुआ होता हूँ, इस वजह से सिर्फ आपको बताऊंगा, मैं वो आपको ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा जो कि मैंने खुद नहीं लगाई हूँ, ठीक है। तो एक तो ये होगा। दूसरा आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपको अगर एक्सनेस या एक्सएम का किसी का भी इशू आता है या आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई इशू आता है तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा, ताकि आप लोगों का मसला आसानी से हल हो जाए। क्योंकि देखो जब बंदा न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसके बहुत ज्यादा सवाल होते हैं दिमाग के अंदर, और फिर जब कोई जवाब देने वाला नहीं होता तो आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार बंदा क्या करे अब, और आगे ट्रेडिंग ही नहीं करते। इसलिए अगर आप लोगों को मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है फ्री में, और फ्री में सिग्नल चाहिए, फ्री में हेल्प चाहिए, तो आपने सिर्फ पार्टनर कोड यूज करना है जब अकाउंट बनाना है। आपने बस न्यू ईमेल यूज कर लेनी है, आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं दोनों में से मैं टॉप पे किसको रखूंगा। देखो एक्सएम को मैं ज्यादा टॉप पे रखूंगा एक्सनेस के मुकाबले में, क्योंकि एक्सएम के अंदर फायदा आपको काफी सारे मिल रहे हैं। आपको मिनिमम डिपॉजिट बोनस मिल रहा है, आप उसी पेमेंट के थ्रू वापस से निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाता है। आपका कस्टमर सपोर्ट व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, आपको डिपॉजिट बोनस मिलता है, ये भी आपको फायदा हो जाता है। ऊपर से सेम ही चीज है जो आपको एक्सनेस पे मिल रही है वो आपको एक्सएम पे भी मिल रही है, जिसकी वजह से मैं एक्सएम को ज्यादा ऊपर रखूंगा। लेकिन आपको अगर ये होता है कि मेरे पास पैसे मैंने अच्छे खासे डाले हुए हैं, 10-15 हजार डॉलर डाले हुए हैं, और मतलब वैसे अगर आप 10-15 हजार डालो तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा एक्सएम पे ही डालो, क्योंकि एक्सएम का फायदा ये है आपके 10,000 डॉलर डालोगे वो 15 में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10-15 हजार डॉलर पहले से एक्सनेस में डाले हुए हैं या 1,000-2,000 भी डाले तो भी उसमें ये है कि टाइट स्प्रेड आपको मिल जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। उसके अंदर अगर आपको कभी अकाउंट बनाना हो तो जीरो का अकाउंट बनाना वो सबसे बेस्ट रहता है। मेरा वर्डिक्ट ये है कि एक्सएम ज्यादा बेहतर है। अब आप लोग क्या सोचते हो वो कमेंट करके बताना। और अगर अभी तक आपने एक्सएम या एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पे वीडियोस आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो जिसका आपको अकाउंट बनाना है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।